बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद शबीर 8th की फिज़िक्स के साथ हाज़िर है। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.6 से लेकर 2.10 तक। तो आइए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.6। A train starts from rest with an acceleration of 0.5 meter per second. Find its speed in kilometer per hour when it moved through 100 मीटर। यानी ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है, चलना शुरू करती है। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। ये हमारे पास डाटा है, गिवन डाटा। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसका एसलेशन जो इसमें पैदा होता है वेलोसिटी में पर सेकंड चेंज जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है। और डिस्टेंस इसने कवर किया है डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। तो वीएफ आपने फाइंड करनी है। तो वीएफ फाइंड करने के लिए हम जो है इसमें हमारे पास एसलेशन भी है, वीआई भी है और डिस्टेंस 100 मीटर है। तो अब वीएफ आपने फाइंड करनी है। तो वीएफ हम सेकंड ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये चारों चीज़ें मौजूद हैं। तो ये आइए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। 2as vf² माइनस vi²। तो ये 2 है और यहाँ a की वैल्यू हमने लगा दी 0.5 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई किया इसको 100 मीटर से। और vi क्योंकि स्टार्ट किया है इसने रेस्ट से, तो vi 0 है। तो vf हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास vf जो है हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ। तो हमारे पास जो है vf आ गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसकी vf आ गई, यानी 10 मीटर पर सेकंड होगी। और इसको हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि एक आवर जो है वो 3600 सेकंड के इक्वल है। तो एक सेकंड फिर हो गया ये आर डिवाइडेड बाई 3600। तो एक किलो जो है हमारे किलो की वैल्यू जो है 100,000 मीटर है, 1000 है। तो हमने इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर दी, यानी सेकंड की जगह हमने मीटर की जगह किलोमीटर रख दिया। किलो से मल्टीप्लाई किया और किलो से ही डिवाइड किया। और ये सेकंड की वैल्यू और 3600। तो इसको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी आ गई, इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, यानी 100 किलोमीटर जब इसने डिस्टेंस कवर किया। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.7 जो है वो सॉल्व करते हैं। आ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ये ट्रेन भी रेस्ट से स्टार्ट करती है। एसलेस यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्म एसलेशन इसमें पैदा होता है। एंड अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 4800 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर आवर इन 2 मिनट्स। और 2 मिनट में ये 48 किलोमीटर की वेलोसिटी अटेन कर लेती है, यानी एक्सेलरेशन के साथ। इट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड फॉर 5 मिनट्स। और 5 मिनट्स तक ये इसी स्पीड के साथ मूव करती रहती है, यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ। फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन।
तो ये हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ये शो कर रहा है कि ट्रेन की वेलोसिटी जब ये स्टेशन से चली थी तो 0 थी इनिशियल वेलोसिटी, और 2 मिनट में इसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 48 किलोमीटर पर आवर। अब जो है आउटर सिग्नल पर जब चली गई तो इसकी यही वेलोसिटी मैक्सिमम है, और इसी वेलोसिटी के साथ ये 5 मिनट तक मूव करती रहती है, और फिर यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। और अब इसमें हमारे पास जो है ब्रेक लगती है, यानी नेक्स्ट स्टेशन आ जाता है तो ब्रेक लगती है, तो ये रिटार्डेशन पैदा हो जाता है, और यहाँ आकर ये ट्रेन जो है रुक जाती है। टाइम लगता है इसको 3 मिनट्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। डाटा हमारे पास मौजूद है, तो हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। तो ये इधर देखें, हमारे पास जो है ये S1 है, और ये S2 है, और ये S3 है, और ये तो तीनों डिस्टेंस जो है हम कैलकुलेट करेंगे। और कैसे कैलकुलेट करें, स्पीड टाइम ग्राफ के साथ जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये हमने अलग-अलग तीनों डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर लेने। और ये हमें पता है कि हमने सबसे पहले हमने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, इसकी स्पीड को। ये 48 फाइनल वेलोसिटी को 48 किलोमीटर को, और ये 48,000 मीटर आ गया डिवाइडेड बाई 3600 सेकंड। तो हमारे पास इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 40/3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ गई फाइनल। टाइम 2 मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया तो 120 सेकंड आ गया। तो ये केस 1 है, जब ट्रेन जो है एसलेशन के साथ मूव करती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। केस नंबर 2 में ये फिर ट्रेन जो है वो सेम स्पीड के साथ मूव करती है, वेलोसिटी के साथ, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ 5 सेकंड के लिए। तो अब इसको हमने ये इसको भी हमने टाइम को 5 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लेना है ये सेकंड में। तो ये 300 सेकंड आ गया टाइम। और तीसरे केस में जब ब्रेक लगती है इसको, तो ये ट्रेन की जो फाइनल वेलोसिटी होती है, यानी ये कांस्टेंट वेलोसिटी जो होती है यहाँ पर, यही इसकी इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे थर्ड केस में, यानी रिटार्डेशन के साथ, और फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाएगी। तो ये इस वेलोसिटी यानी ये रिटार्डेशन के साथ इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट, वो ये होगा। इसमें हमारा डाटा जो है ये VF 0 हो जाएगी, और टाइम 3 मिनट्स को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकंड में, तो ये 180 सेकंड आ गया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है ये अंडर द एरिया ऑफ द ग्राफ, ये ग्राफ के नीचे जो है अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ जो है हमारे पास OABC, ये इस ग्राफ के नीचे जितना एरिया है ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू S, और S एरिया ऑफ OABC। तो S एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है ABDE, ये रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल DCB, ये तीनों का एरिया। तो तीनों का एरिया जो है हमारे पास ये
हमने इस तरह से फाइंड कर लिया। 1/2 ये इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल नंबर 1 का एरिया जो है ये AE यानी हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस इसका और OE प्लस ये हमारे पास EA हाइट मल्टीप्लाई बाई इसकी लेंथ ये ED प्लस इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास जो है 1/2 BD यानी हाइट मल्टीप्लाई बाई इसकी बेस। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई किया है। अब इनकी हमारे पास जो है AE और BD किसके इक्वल है, फाइनल वेलोसिटी के, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी के, दूसरे केस में कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ये हमारे पास 40/3 मीटर पर सेकंड है और OE टाइम है 1 और यानी एसलेशन के साथ, और ED कांस्टेंट वेलोसिटी का टाइम है, इससे जो मूव कर रही है ट्रेन उसका टाइम है, और DC ये वेलोसिटी टाइम है, टाइम नंबर 3 ये हमारे पास है DC यानी डेसलेशन के साथ टाइम जो है। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये ऊपर वाली ये इक्वेशन में यानी 1/2 ये वेलोसिटी की वैल्यू यानी फाइनल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई ये टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये फाइनल वेलोसिटी यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसका हाफ जो है ये एरिया आ गया हमारे पास इस ट्राइंगल का। और दूसरी रेक्टेंगल का एरिया जो है ये हमारे पास, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने फाइनल वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाई ये प्लस इसमें फाइनल वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी जो है मल्टीप्लाई बाई 300 सेकेंड। और अब जो है इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 ये इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई 180 सेकेंड। तो इन सब को हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया तीनों टर्म को, तो हमारे पास ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन फ्रॉम स्टार्ट टू रेस्ट ये 6000 मीटर आ गया, यानी 6 km आ गया, किलोमीटर। अब बेटे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.8 सॉल्व करते हैं। A cricket ball is hit vertically upward and returned to the ground 6 seconds later. Calculate maximum height reached by the ball, initial velocity of the ball. तो सबसे पहले इसमें गिवन डाटा है हमारे पास, ये देखें ये डायग्राम में, तो ये बॉल को हमने अपवर्ड फेंका है, तो इसकी वेलोसिटी VI हमने फाइंड करनी है, हाइट भी फाइंड करनी है, और G हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड है, VF 0 हो जाती है। तो G की वैल्यू -10 मीटर पर सेकंड टाइम, टोटल टाइम यानी ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम, टोटल टाइम जो है 6 सेकंड है। तो टाइम हमें पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम ही नीचे आने में लगता है, तो इनको टोटल टाइम को हमने 2 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास टाइम जो है ऊपर जाने का टाइम 3 सेकंड आ गया, T1। तो इसमें टाइम भी हमारे पास मौजूद है और फाइनल वेलोसिटी भी मौजूद है, एसलेशन भी मौजूद है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर फाइंड कर सकते हैं। ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर फाइंड कर सकते हैं। VF = VI + GT, और ये VF 0 है, यहाँ पर जाकर 0 हो जाती है, VI हमने फाइंड करनी है, और ये माइनस हो गया ये 10 मीटर पर सेकंड, और हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और रीअरेंज किया, तो हमारे पास इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ गई 3 मीटर पर सेकंड। तो ये 3 मीटर पर सेकंड से हमने इसको ऊपर फेंका है। अब हमारे पास जो है इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई है, हमने ये टोटल हाइट फाइंड कर सकते हैं, तो वो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। इसमें VI जो है हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है, टाइम है हमारे पास 3 सेकंड, और ये माइनस चूँकि एसलेशन नेगेटिव है ऊपर जाते हुए,
ग्रेविटेशनल तो 1/2 माइनस 1/2 10 और टी का स्केयर जो है ये हमारे पास 45 आ गया, इसको माइनस कर दिया 90 में से, तो हमारे पास जो है आंसर आ गया इसका 40 मीटर, यानी इसकी हाइट 40 मीटर होगी। अब बेटे हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.9। व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगती हैं, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन डिक्रीजेज फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। तो जब वो 800 मीटर कवर कर लेता है तो उसकी कवर कर लेती है तो उसकी स्पीड में इतनी कमी आ जाती है। हाउ मच फर्दर विल मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अज्यूम दैट रिटार्डेशन इज टू बी कांस्टेंट, तो रिटार्डेशन कांस्टेंट है। अब इसमें वी आई जो है हमारे पास 96 किलोमीटर पर आ रहा है और इसको किलो के की वैल्यू हमने यहाँ लगा दी और इसको 3 आवर की वैल्यू सेकंड में कन्वर्ट करके हमने ये 80/3 मीटर पर सेकंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो इतनी हो जाती है और यानी 40/3 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो डिस्टेंस इसने यानी डिस्प्लेसमेंट कवर किया इस दौरान, वो जब उसने 800 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया, तो ये हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है। तो इस सबसे पहले हम इसका फाइनल वाला डिस्टेंस कवर्ड तो जो हुआ है, तो उस फाइंड करने के लिए हम एसलेशन फाइंड करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने से रीअरेंज किया और हमारे पास एसलेशन आ गया -1/3 मीटर पर सेकंड यानी रिटार्डेशन। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, हमारे पास वेलोसिटी है ट्रेन की ये 96 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर ये डेसलेशन के साथ ये नीचे आ रही है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है 48 किलोमीटर पर आवर इसकी वेलोसिटी हो जाती है। और इसके बाद जो है 48 किलोमीटर के बाद यानी 800 मीटर ये कवर करने के बाद, यानी 800 मीटर जो है इसने कवर कर लिया है यहाँ, और इसके बाद जो है ये कितना फासला और कवर करेगी। तो ये हमने फाइंड कर लिया और अब हमने फाइंड करनी है इसका ये सेकंड डिस्टेंस जो है इसने कवर किया है। तो ये हमारे पास जो है एसलेशन है 1/3 मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड डेसलेशन, और वेलोसिटी है इसकी जो यहाँ जो वेलोसिटी होगी पहले केस में फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी ये सेकंड डिस्टेंस कवर करने के लिए ये सेकंड इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर की जाएगी और फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो जाएगी जब ट्रेन रुक जाएगी। तो ये वी एफ चूँकि 0 है और S2 हमने फाइंड करना है। तो S2 हम फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फिर लगाते हैं और ये S2 हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ये एसलेशन की वैल्यू है और ये इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू, फाइनल वेलोसिटी चूँकि 0 है और हमने इस तरह से इसको रीअरेंज किया और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हमने वैल्यू फाइंड कर ली। S2 है 266.7 मीटर, यानी इतना फासला ये कवर करेगी ये रुकने तक जो है। अब बेटे हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.10 सॉल्व करते हैं। तो इसमें ये पिछला न्यूमेरिकल जो है ये न्यूमेरिकल नंबर 2.9 जो हमने पहले पढ़ा है, तो इसमें सॉल्व किया है। तो इसी में जो ट्रेन ने टोटल टाइम लिया है यानी ब्रेक लगने से रुकने तक, वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें हमें चीज़ें जो दी गई हैं ये देखें, 96 किलोमीटर पर आवर स्पीड थी इनिशियल और फाइनल स्पीड यहाँ हो गई 0। तो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो आ गया था कितना, ये
तो इसमें हमने फाइनल वेलोसिटी हमारे पास मौजूद है, इनिशियल वेलोसिटी भी मौजूद है और एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड कर लिया है। फाइनल इसमें डाटा में ये इनिशियल वेलोसिटी है 80/3 मीटर पर सेकंड और फाइनल वेलोसिटी 0 है। डेसलेशन हमारे पास 1/3 मीटर पर सेकंड है। टोटल टाइम हमने फाइंड करना है, यानी 96 किलोमीटर पर आवर से लेकर यहाँ तक ज़ीरो रुकने तक हमने टाइम फाइंड करना है। तो पहली इक्वेशन हमने ये लगाई वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस 80 और वी एफ चूँकि 0 है और वी आई 80/3 मीटर पर सेकंड है, तो ये डेसलेशन 1/3 मीटर पर सेकंड है। हमने रीअरेंज किया इसको और रीअरेंज करने से हमारे पास टाइम जो है रुकने तक 80 सेकंड टाइम हमने कैलकुलेट किया। तो ये बेटे हमारा ये चैप्टर नंबर 2 जो है आज कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है शुरू करेंगे। इस चैप्टर की आपने अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और टेस्ट आपसे जो है वो लिया जाएगा, अच्छे तरीके से आपने कंडक्ट करना है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।